जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT गणित पाठ पुस्तक में पाठ 13 वृत्त को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम वृत्त से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, हम प्रश्नावली 13.1 के माध्यम से जो वृत्त के बेसिक चीज़ें होती हैं उन सभी को जानेंगे। ठीक है बच्चा, एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आपको रटना पड़ेगा, हम एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चों ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चा। आपको भारतवर्ष क्लासेस में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और चैप्टर वाइज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग अपने भाइयों बहनों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए बच्चा, हम प्रश्नों के माध्यम से वृत्त के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। प्रथम प्रश्न यहाँ दे रखा है 13.1 का, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। देखिए बच्चा, पहला प्रश्न है किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं वृत्त। तो वृत्त क्या होती है? यह एक एकदम गोल आकृति होती है। ठीक है, एक वृत्त एक पूरी तरह से गोल आकृति होती है। अब पूछा है कि किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं। तो बच्चा, केंद्र क्या होता है? किसी वृत्त का केंद्र वह बिंदु होता है जो इसके एकदम बीचों बीच स्थित हो। क्या बताया मैंने? कि किसी वृत्त का केंद्र वह बिंदु होता है जो इस वृत्त के एकदम बीचों बीच स्थित हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बिंदु बनाया जो इस वृत्त के एकदम बीचों बीच स्थित है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं से भी जाओ, आपको सभी तरफ से एक ही दूरी प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक नापोगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सभी तरफ एक दूरी प्राप्त हो, उसे बोलते हैं वृत्त का केंद्र। ठीक है, ठीक है, आप बोलोगे सर ठीक है कि आपने बीच में बिंदु खींचा, इसे बोला वृत्त का केंद्र। अब जब यह चारों ओर का लाइन है, इसका भी तो कुछ नाम होगा। तो बच्चा, इसका नाम होता है परिधि। जो वृत्त के चारों ओर जो घेर रहा है वक्र रेखा की लंबाई, उसको बोलते हैं परिधि, या फिर इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। अब बताइए, वृत्त में कितने केंद्र होंगे? तो वृत्त में केवल एक केंद्र होते हैं, क्योंकि यही से आपको सभी जगह की दूरी एक समान मिलेगी। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे 1। अब दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित है, किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है। अब यहाँ पे यदि हम समझ लेंगे कि त्रिज्या क्या होती है, तब यह प्रश्न आसान हो जाएगा। तो बच्चा, त्रिज्या होती है केंद्र से परिधि तक की दूरी। यहाँ से लेकर के परिधि तक, यानी यहाँ तक की दूरी होती है त्रिज्या। तो बताइए, आप एक वृत्त में कितनी त्रिज्या खींच सकती है? यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत सारी, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 ठो हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत सारे खींच सकते हैं, अनगिनत, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो हम जिसे गिन नहीं सकते हैं उसे बोलते हैं अनगिनत या फिर अनंत। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा अनंत। क्या लिख देंगे? अनंत। कि किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है? तो अनंत, यानी जिसका कोई अंत ना हो, उतनी त्रिज्याएं हम खींच सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं बच्चा व्यास क्या होता है। जैसे मैंने एक और वृत्त बनाया, तो यह हो गया वृत्त, यह हो गया वृत्त का केंद्र बीच में। तो बच्चा, यहाँ पे व्यास की बात करें तो व्यास वृत्त के केंद्र से गुजरे और उसके दोनों सिरों वृत्त की परिधि पर हो। जैसे यहाँ से परिधि से इस केंद्र से गुजरते हुए एक लाइन जो इस परिधि को छुए, उसे बोलते हैं व्यास। यहाँ से प्रारंभ करेंगे और यह केंद्र से छूते हुए दूसरे परिधि को छुए, उसको बोलते हैं व्यास। जैसे यहाँ से एक व्यास यह है। त्रिज्या क्या था कि केंद्र से केवल परिधि था, लेकिन यह परिधि से पहले केंद्र गया, फिर यहाँ से केंद्र से परिधि, यानी यह 2 बार दूरी तय कर रहा है।
पहले परिधि से केंद्र, फिर केंद्र से परिधि। तो क्या हम लोग इस तरह एक ही लाइन खींच सकते हैं? नहीं जी, हम इधर से भी खींच सकते हैं। ठीक है, हम इधर से भी खींच सकते हैं, बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं इस तरह, जो केंद्र से गुजरते हुए दूसरी परिधि को छुए। तो इस तरह हम लोग इसमें भी अनंत लिखेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। ठीक है बच्चा। प्रश्न संख्या 4 है, किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी जीवाएं होती है? अब जीवा क्या होती है? तो बच्चा, जीवा वृत्त की परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड होती है। कैसे समझेंगे? जैसे फिर से एक वृत्त बना लिए मैंने, और इसमें किसी, देखिए यहाँ वृत्त है और वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदु, मान लीजिए यहाँ और यहाँ बिंदु है, और इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला दिए, तो यह क्या है? जीवा है। यहाँ पे जो मिल रहा है नीचे में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वह जीवा है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी मिल जाएगा, देखिए इतना सारा मिल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इधर से भी मिल सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये सभी क्या है? ये सभी वृत्त की जीवा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा इसमें भी अनंत। ठीक है, तीसरा भी लिखेंगे अनंत, या फिर आप लोग अनंत को असंख्य भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट। पांचवा प्रश्न है, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो देखिए बच्चा, ये सभी क्या है? जीवा, यहाँ से लेकर एक परिधि से लेकर दूसरे परिधि तक। अब बताइए इसमें से सबसे बड़ी परिधि क्या होगी? जो इसके केंद्र में यानी सबसे बीच में हो। और हमने अभी देखा, जो रेखा केंद्र से एकदम गुजरे और दूसरे परिधि को छुए, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं व्यास। तो यहाँ व्यास लिख देंगे। इस प्रकार से हमने इन प्रश्न को समझते हुए किया। अब आपसे यह प्रश्न कोई भी पूछ देगा तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई है। देखिए, अब मैं आप लोगों को एक ही वृत्त से सारे कॉन्सेप्ट करा देता हूँ। जैसे मैंने ये सारे वृत्त को यहाँ से मिटा दिया, फिर से मैं यहाँ से वृत्त बना लेता हूँ और यहाँ से समझा देता हूँ। देखिए बच्चे, यह वृत्त है, पूछेगा वृत्त का केंद्र क्या होता है, तो यह एकदम बीच में स्थित यहाँ पे लाइन होता है, तो यहाँ हो गया वृत्त का केंद्र। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? तो केंद्र से परिधि तक की दूरी। वृत्त का व्यास क्या होता है? एक परिधि से होकर केंद्र से होते हुए दूसरे परिधि तक यह होता है व्यास। अगला पूछे कि वृत्त की जीवा क्या होती है? तो वृत्त के किसी दो बिंदु पर स्थित बिंदुओं को मिला दें ऐसे करके, यह जीवा है, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला दें तो यह भी जीवा है। इस प्रकार जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? जो इसके एकदम केंद्र से गुजरे, और केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है बच्चों, आपको वीडियो समझ में आ रहे हो प्रश्न उत्तर, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चा, गुरु दक्षिणा समझ के आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है बच्चों, सत्य या असत्य बताइए। सत्य यानी सही हो उसे सही लिखिए, सत्य, और जो गलत है उसके लिए असत्य लिखिए। पहला यहाँ दे रखा है त्रिज्या। त्रिज्या बराबर 2 गुने व्यास, यानी जो त्रिज्या होती है वो व्यास का दुगना होती है। यह सही है या गलत है, समझ लेते हैं। यह व्यास है और त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी। लेकिन व्यास क्या होता है? एक परिधि से लेकर केंद्र और केंद्र से लेकर परिधि। तो यहाँ पे उल्टा दे रखा है, जो त्रिज्या होता है वो व्यास का दुगना नहीं होता है, वो तो व्यास का आधा होता है, क्योंकि यह पूरा लाइन व्यास है और त्रिज्या तो केवल केंद्र से परिधि तक की होती है। तो यह जो कथन है वो गलत दे रखा है, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, ना कि त्रिज्या व्यास का। तो ये असत्य है, लिख देंगे असत्य। दूसरा है यहाँ पे, कोई भी दो व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। बिल्कुल सही है। व्यास क्या होगा? जो परिधि से होकर केंद्र तक जाए और केंद्र से फिर परिधि तक जाए। कोई भी दो व्यास होगा तो वो तो पहले केंद्र जाएगा और केंद्र में यहाँ पे जरूर काटेगा। प्रतिच्छेद का मतलब है काटना, तो जरूर काटेगा यहाँ बीच में, तो ये सत्य है। तीसरा है, कोई भी दो जीवाएं प्रतिच्छेद होती है। कोई भी दो जीवाएं प्रतिच्छेद होती है? नहीं, ये तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई जीवा प्रतिच्छेद यहाँ पे सीधा सीधा भी ऐसे हो सकता है, कहीं भी ऐसे लाइन हो सकता है, तो यहाँ पे ये होगा असत्य। वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। अभ्यंतर यानी अंदर, तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसका केंद्र हमेशा इसके बीचों बीच होगा और इसके अंदर होगा।
यहाँ पे लिखेंगे सत्य। तो पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य। करते हैं प्रश्न संख्या 3 को। बताइए क्या आपको इस प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है? ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे दे रखा है, वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे वृत्त खींच रखा है, आपको भी इसी प्रकार से वृत्त खींच लेना है। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न है उसका केंद्र, तो उसका केंद्र क्या होता है? जो इसके बीचों बीच है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वृत्त खींचा, इसका केंद्र खींचा, केंद्र का मैंने नाम दिया ओ, तो यहाँ पे नाम लिख देंगे ओ केंद्र। दूसरा है एक त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी। तो यहाँ से लेकर के जैसे ओ आर भी एक त्रिज्या है, ओ क्यू भी एक त्रिज्या है, ओ पी भी एक त्रिज्या है, ओ ए भी एक त्रिज्या है। तो आप किन्हीं एक का नाम लिख लीजिए। मान लीजिए मैंने लिखा ओ पी। ओ से पी तक की दूरी ये वृत्त की त्रिज्या होगी, तो ओ पी एक त्रिज्या है। तीसरा है एक व्यास। तो व्यास क्या होता है? जो वृत्त की परिधि से वृत्त के केंद्र तक जाए और वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक जाए। तो यहाँ पे क्यू आर जो बीचों बीच से गुजर रहा है वो एक व्यास है। ऐसे लिख लेंगे व्यास। ठीक है बच्चा, क्या लिखेंगे? क्यू आर एक व्यास। अब चौथा प्रश्न है एक त्रिज्याखंड। इसे आप लोग ध्यान से समझिए बच्चा कि त्रिज्याखंड क्या होता है। चूँकि त्रिज्याखंड और वृत्तखंड में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। सेक्टर ऑफ ए सर्कल, यह क्या होता है बच्चा? यह दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिर कर बनता है। यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ ओ पी ए, ये क्या है? एक त्रिज्याखंड है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या और त्रिज्या के जो बीच का भाग होता है वो होता है त्रिज्याखंड। ये हो गया त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड, यहाँ पे त्रिज्यखंड लिख दीजिए। अब यहाँ पे है एक वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? तो यह दो भागों में, देखिए बच्चे यह क्या होता है? वृत्त के चाप और इसके संगत जीवा से घिरा क्षेत्र होता है। वृत्त का चाप क्या है? देखिए ए से लेकर यहाँ क्यू वृत्त का चाप है, और वृत्त का चाप से यहाँ ओ, जैसे मैं बात करूँ ओ ए क्यू, ये क्या है? वृत्त का वृत्तखंड है ओ ए क्यू। अब बताइए आप लोग ओ पी ए और ओ ए क्यू में क्या अंतर है? आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे जो लाइन है वो एकदम सीधी है, यहाँ पे एक त्रिभुज की आकृति बन रही है। तो ये एक वृत्तखंड में और एक त्रिज्यखंड में ये अंतर होता है। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है उसके अभ्यंतर में एक बिंदु। तो इसके अभ्यंतर में ओ बिंदु है स्थित है जिसका केंद्र है, तो वो लिख देंगे। उसके बहिर्भाग में एक बिंदु, तो देखिए बहिर्भाग में कहीं भी आप बिंदु बना लीजिए, जैसे एम, तो एम लिख देंगे यहाँ पे। अब आठवां प्रश्न है एक चाप। तो यहाँ पे ए क्यू एक चाप है, इसे हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, क्या होता है चाप? तो जो वृत्त की परिधि को दो भागों में बांटता है। यह वृत्त की परिधि है और वृत्त की परिधि को यह चाप दो भागों में बांट दिया। जैसे यहाँ पे यह जो भाग है वो छोटा है और इधर वाला भाग बड़ा है, तो ये क्या होगा? वृत्त का चाप होगा, आर्क बोलते हैं। चलिए बच्चा अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न यहाँ है बच्चा, व्यास यानी डी को क्या बोलते हैं हम लोग? डायमीटर। ठीक है, व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास हमें ज्ञात करना है, हमें त्रिज्या दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे पहले प्रश्न के लिए, यहाँ त्रिज्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर, हमें व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या, यानी आप त्रिज्या की गुना 2 से कर दो, वही व्यास के बराबर होता है। हमने यह प्रैक्टिकल भी देखा है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 6 सेंटीमीटर, 2 छक 12, यानी 12 सेंटीमीटर पहले प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न लिख लेते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। फिर से लिखेंगे व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। अब यहाँ पे 2 का 2 और त्रिज्या का यहाँ दे रखा है 12, तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। पहले का 12, दूसरे का 24। चलिए पाँचवा का देख लेते हैं। पाँचवा दे रखा है त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है अबर व्यास। पिछले प्रश्न में क्या था? यहाँ व्यास दे रखा है, त्रिज्या ज्ञात करना है, लेकिन इसके प्रश्न में आपको त्रिज्या दे रखा है, व्यास ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे पहले त्रिज्या दे रखा है यहाँ पे
अच्छा, व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर और हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा होगा, तो 10 बट्टा यहाँ पे 2। तो 10 का यहाँ पार्ट काट लेंगे, 2 का पहाड़ा में, 2 बचे 10 यानी 5, तो 5 सेंटीमीटर होगा। दूसरा यहाँ करते हैं, व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर, तो व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या होता है d/2 यानी व्यास का आधा होता है। तो व्यास कितना दे रखा है 12, 12 लिखेंगे और नीचे में 2, 12/2, 2 का पहाड़ा हम काटेंगे, 2 छक 12, 6 आया, तो 6 सेंटीमीटर। पहले का उत्तर 5 सेंटीमीटर, दूसरे का उत्तर है 6 सेंटीमीटर। तो बच्चे ये था प्रश्नावली 13.1 का संपूर्ण हल। इसके साथ ही हमने वृत्त के सारे कॉन्सेप्ट को भी कर लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। यदि फिर भी किसी बच्चे के मन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और बच्चा वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बच्चा नेक्स्ट वीडियो में हम सभी प्रारंभ करेंगे पार्ट 14, और पार्ट 14 को अभी बहुत ही आसानी से, बहुत ही समझते हुए करेंगे, जिसका नाम है 3D आकृतियाँ। थैंक यू बच्चों।